आपका हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल गुरु में। आज की स्टोरी टाइटल है गरीब था, अकेला था, लेकिन एक फैसले ने उसकी किस्मत ही नहीं, उसकी औकात बदल दी। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, अगर आज तुम्हें लगता है कि जिंदगी ने तुम्हें चुनकर ठुकरा दिया है, अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देख रहा, तो ये कहानी आखिर तक सुनना, क्योंकि हो सकता है ये कहानी तुम्हारी ही कहानी हो। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। सड़क किनारे लगी पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे एक पतला सा लड़का भीगता हुआ खड़ा था। जेब में पूरे 6 रुपए थे, पैरों में चप्पल टूटी हुई, पेट में 2 दिन से आग जल रही थी। नाम था अमन। अमन ने सड़क के उस पार चमचमाती इमारत को देखा। वहीं किसी बड़े ऑफिस में लोग सूट बूट पहनकर एस बड़ी ई की ठंडी हवा में काम कर रहे होंगे। उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया को देख रहा हो। उसने अपनी भीगी हथेलियां देखीं और हल्की सी हंसी हंस दी। शायद मैं इसी दुनिया के लिए नहीं बना। यही वो पल था जब जिंदगी अमन को तोड़ भी सकती थी और बना भी सकती थी। अमन का बचपन किसी कहानी की तरह नहीं था। न कोई प्रेरणादायक पिता, न मां की गोद में सुरक्षित भविष्य। उसका बाप शराबी था, रोज कमाता कम, पीता ज्यादा। घर में झगड़ा, गाली, मारपीट, ये सब अमन ने बहुत छोटी उम्र में देख लिया था। मां सुबह 4 बजे उठती, लोगों के घर बर्तन मांजने जाती, दोपहर को झाड़ू पोछा, शाम को कपड़े धोना। और अमन, वो स्कूल से ज्यादा जिंदगी की क्लास में हाजिर रहता था। जब बच्चे होमवर्क करते, अमन पानी भरने लाइन में खड़ा होता। जब बच्चे खेलते, अमन सब्जी वाले की ठेली धकेलता। फिर भी वो पढ़ना चाहता था, बहुत चाहता था। किताब उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। लेकिन गरीबी को सपनों से नफरत होती है। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, कल से सबको फीस लानी है। अमन की सांस अटक गई। शाम को उसने मां से पूछा, आई, फीस भर दोगी? मां ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी तरफ देखा। आंखें भरी हुई थीं। अमन समझ गया। अगले दिन वो स्कूल नहीं गया। 1 हफ्ता, 1 महीना, फिर कभी नहीं। उस दिन अमन ने किताबें नहीं छोड़ी थीं, जिंदगी ने उससे किताबें छीन ली थीं। समय बीतता गया। बाप एक दिन नशे में कहीं गिर पड़ा और फिर कभी उठा नहीं। मां और अमन अब पूरी तरह अकेले थे। मां बीमार रहने लगी, काम कम, दर्द ज्यादा। अमन ने छोटे छोटे काम शुरू किए, कभी होटल में बर्तन, कभी चाय की दुकान, कभी स्टेशन पर सामान उठाना। लेकिन हर रात थका हुआ शरीर बिस्तर पर गिरता और दिमाग एक ही सवाल पूछता, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? उस बारिश वाली रात जब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था, उसी रात मां अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा था, इलाज के लिए पैसे चाहिए। अमन के पास पैसे नहीं थे, सिफारिश नहीं थी, कोई अपना नहीं था। उसने पहली बार खुद को पूरी तरह हारा हुआ महसूस किया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से बोला, अगर सच में ऊपर कोई है तो आज आखिरी बार देख लेना मुझे। अगली सुबह अमन अस्पताल पहुंचा। मां ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। रोना मत बेटा, मां बोली, मैंने गरीबी देखी है, लेकिन तू हिम्मत मत हारना। ये शब्द सीधे अमन के दिल में घुस गए। उस दिन अमन ने एक फैसला लिया। कोई छोटा फैसला नहीं, कोई आसान फैसला नहीं, एक ऐसा फैसला जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसने तय किया, अब मैं हालातों को दोष नहीं दूंगा, अब मैं इंतजार नहीं करूंगा, अब मैं खुद को बदलूंगा, चाहे धीरे धीरे ही सही। अमन ने शहर के सबसे बड़े मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पकड़ ली। 12 घंटे की शिफ्ट, कम तनख्वाह, खड़े खड़े पैर सूज जाते। लेकिन वहीं उसने एक चीज नोटिस की, हर दिन अलग अलग लोग आते, कोई खरीदने, कोई बेचने, कोई सिर्फ देखने। और उनमें एक फर्क था, कुछ लोग भीड़ में भी अलग दिखते थे। उनका चलना, बोलना, सोचने का तरीका। अमन उन्हें देखता रहता। रात को जब सब सो जाते, वो यूट्यूब पर फ्री वीडियो देखता, बिजनेस, पैसे, खुद को बेहतर बनाने के बारे में। अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन वो बार बार सुनता, धीरे धीरे समझता। लोग हंसते थे उस पर, गार्ड बनकर सपना देख रहा है। अमन चुप रहता, क्योंकि वो जानता था सपने देखने पर कोई टैक्स नहीं लगता। एक दिन मॉल में एक आदमी घंटों दुकान में खड़ा रहा, साफ सुथरे कपड़े, आंखों में शांति। अमन ने हिम्मत करके पूछा, सर आप क्या काम करते हो? आदमी मुस्कुराया, मैं कभी तुम्हारी जगह खड़ा था। अमन चौंक गया। वो आदमी एक छोटा बिजनेस खड़ा कर चुका था। उसने अमन से कहा, गरीबी सबसे खतरनाक तब होती है जब वो सोच में घुस जाए। ये लाइन अमन के दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजी। यहीं से अमन की असली लड़ाई शुरू हुई। नींद कम, मेहनत ज्यादा, डर रोज, हिम्मत रोज।
धीरे धीरे उसने छोटे छोटे मौके ढूंढने शुरू किए, गलतियां की, पैसे भी डूबे, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमन को अब यह साफ समझ में आने लगा था कि गरीबी पैसों की कमी से नहीं, सोच की कमी से होती है। वो मॉल में खड़ा खड़ा लोगों को देखता रहता, कौन कैसे बात करता है, कौन कैसे डील करता है, कौन कैसे ना सुनकर भी शांत रहता है। उसने महसूस किया, अमीर आदमी जल्दी घबराता नहीं, गरीब आदमी जल्दी टूट जाता है। और अमन ने तय किया, मैं टूटूंगा नहीं। वो जिस दुकान के बाहर ड्यूटी करता था वहीं एक छोटा सा स्टोर था, मोबाइल एक्सेसरीज का। दुकान का मालिक अक्सर देर से आता। अमन सुबह सुबह दुकान की शटर उठाने में मदद कर देता, कभी साफ सफाई कर देता, कभी ग्राहक अंदर बुला देता, बदले में कुछ नहीं मांगता। लोगों को लगा ये बेवकूफ है, लेकिन अमन जानता था वो सीख रहा है। एक दिन दुकान वाले ने पूछा, तू इतना करता है, कुछ चाहिए क्या? अमन ने पहली बार सीधे पैसे नहीं मांगे। उसने कहा, मुझे बस ये सिखा दो कि माल कैसे खरीदते हैं और कैसे बेचते हैं। दुकान वाला हंस पड़ा, तुझे क्या करना है ये सीख कर। अमन ने बहुत शांति से कहा, जिंदगी बदलनी है। उस दिन दुकान वाला थोड़ा गंभीर हो गया। अब अमन ड्यूटी के बाद दुकान में बैठने लगा। कौन सा कवर चलता है, कौन सा चार्जर बेकार है, कहाँ मुनाफा है, कहाँ नुकसान, सब नोटिस करता। उसके पास कॉपी नहीं थी तो दिमाग में लिखता। रात को माँ के पास बैठकर धीरे धीरे बोलता, आई, अगर मैं कुछ बड़ा कर पाया तो सबसे पहले तुझे आराम दूंगा। माँ कुछ नहीं कहती, बस उसके सिर पर हाथ रख देती। एक दिन मॉल के बाहर एक लड़का मोबाइल कवर बेच रहा था, सस्ता लेकिन घटिया। लोग मोलभाव करते फिर भी खरीद लेते। अमन ने देखा, सोचा, पूछा। उसे पता चला थोक में कवर बहुत सस्ते मिल जाते हैं। उस रात अमन सो नहीं पाया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, सिर्फ मां की दवाइयों के बाद जो थोड़ा बहुत बचता था। लेकिन दिमाग में एक ही आवाज थी, अगर आज रिस्क नहीं लिया तो पूरी जिंदगी रिस्क ही रहेगी। अगले हफ्ते अमन ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी लगाई। केवल एक डिब्बा मोबाइल कवर, ना दुकान, ना ठेला, ना बोर्ड, सिर्फ एक कोना और हिम्मत। लोग हंसते थे, गार्ड अब दुकानदार बनेगा। अमन मुस्करा देता, क्योंकि उसे पता था हर सफल इंसान पहले मजाक बनता है। पहले दिन कुछ नहीं बिका, दूसरे दिन एक कवर, तीसरे दिन 3। लेकिन अमन खुश था, क्योंकि वो अब सिर्फ मजदूर नहीं था, वो सीख रहा था कमाना। वो ग्राहकों से शांति से बात करता, झूठ नहीं बोलता, ज्यादा मुनाफा नहीं काटता। धीरे धीरे लोग पहचानने लगे, वो जो गार्ड है ना, उससे ले लो, ईमानदार है। 6 महीने बाद अमन के पास अब सिर्फ कवर नहीं थे, चार्जर, ईयरफोन, टेम्पर्ड ग्लास। मुनाफा कम था लेकिन लगातार था। उसी बीच मां की तबीयत कुछ बेहतर होने लगी। एक रात मां ने कहा, बेटा तेरी आंखों में अब डर नहीं है। अमन की आंखें भर आईं। लेकिन जिंदगी सिर्फ ऊपर ही नहीं जाती। एक दिन मॉल मैनेजमेंट ने कहा, यहां बाहर कुछ भी बेचना मना है। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कमाई थी वो बंद। वो रात फिर उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था, भीगा हुआ नहीं लेकिन अंदर से कांपता हुआ। कुछ पल वो टूटने ही वाला था। फिर उसे अपनी मां की आवाज याद आई, हिम्मत मत हारना। और यहीं अमन ने वो एक फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने सोचा, अगर एक जगह बंद हुई है तो पूरा शहर बंद नहीं हुआ। अगले दिन वो अलग अलग इलाकों में गया, फुटपाथ, ऑफिस के बाहर, कॉलेज के पास। लोगों से बात की, कुछ ने भगा दिया, कुछ ने डांटा, लेकिन एक आदमी ने कहा, अगर तू मुझे हर हफ्ते माल देगा तो मैं बेच दूंगा। अमन को नई राह मिल गई। अब वो सिर्फ बेच नहीं रहा था, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। धीरे धीरे 2 लोग जुड़े, फिर 4, फिर 10। छोटा नेटवर्क बन गया। उसने सीखा, पैसा अकेले कमाने से नहीं, लोगों के साथ बढ़ने से आता है। 3 साल, हाँ 3 पूरे साल। कोई रात जल्दी नहीं सोई, कोई दिन आसान नहीं था। लेकिन एक दिन अमन उसी मॉल में ग्राहक बनकर घुसा। सूट नहीं था लेकिन आत्मविश्वास था। वो दुकान वाला जिसने कभी हंसकर पूछा था, तू क्या करेगा, आज खड़ा होकर हाथ मिला रहा था। अमन अब अमीर था, सिर्फ पैसों से नहीं, सोच से, हिम्मत से, सब्र से। उसने मां को आरामदायक घर दिया, इलाज पूरा कराया, और उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे एक रात खड़ा होकर खुद से बोला, अगर उस दिन मैंने हार मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखता।
और अब अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो शायद जिंदगी तुम्हें भी उसी मोड़ पर खड़ा कर चुकी है। याद रखना, गरीब हालात होते हैं, इंसान नहीं, और एक सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है।